शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। Hello students, how are you? I hope you all are fine. Now today we are starting the lesson number 2, the world in a wall, page number 2. इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? द वर्ल्ड इन आ वॉल। वर्ल्ड कहते हैं हम दुनिया को और वॉल कहते हैं हम दीवार को। ठीक है, इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में क्या है कि एक दुनिया जो कि किस में है, पूरी दीवार में मौजूद है। और ये चैप्टर जो कि किसने लिखा है? गैरल्ड ड्यूरेल ने लिखा है। और ये क्या है? एक छोटे से चाइल्ड है जिन्हें जो है बहुत ज़्यादा शौक़ है एनिमल्स वगैरह को या जानवर वगैरह को पालने का। ठीक है, इसके साथ साथ इनके और भी जो है इस चैप्टर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके कैरेक्टर के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन है? रॉजर। रॉजर क्या है? एक नाम है डॉग का जो कि ड्यूरेल के साथ होता है। और उसके साथ लैरी। लैरी कौन है? लैरी जिसके बिग ब्रो यानी कि बड़े भाई हैं। लेस्ली। लेस्ली कौन है? छोटा भाई इसका। और मार्गो जो है वो एक सिस्टर है। ठीक है, इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन पे पढ़ा दिया। अब आ जाइए पेज नंबर 2 पे स्टार्ट करती हूँ। इसके सबसे ऊपर की जो लाइनें मौजूद है यानी कि 4 लाइन जो कि ग्रीन से लिखी हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में? दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम दी ऑटोबायोग्राफी माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। यानी कि ये एक चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम क्या है? माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स बाय गैरल्ड ड्यूरेल। यानी कि ये बुक भी इन्होंने ही लिखा है। ड्यूरेल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स। ड्यूरेल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे यानी कि माहिर थे किस चीज़ में? एनिमल्स के बारे में मुताला करने में या उसके बारे में पढ़ने में। When he was 10 years old, जब वो 10 साल के हुए, ड्यूरेल his older sibling and his mother moved to Corfu in Grace। जब वो 10 साल के थे तो अपनी मम्मा और अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने बड़े भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन जो कि कौन कौन है? लेस्ली और मार्गो, और अपनी मम्मा के साथ कहाँ पे आ गए? कॉर्फो से ग्रेस मूव कर गए। कहाँ चले गए? वो आ गए अपने बड़े भाई के साथ रहने के लिए जिनका नाम क्या बताया मैंने? लैरी। इट वॉज हियर डैट ड्यूरेल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट। और वहाँ जाके ड्यूरेल ने बहुत सारे जानवरों को कलेक्ट करना यानी कि जमा करना शुरू किया एज अ पेट। पेट कहते हैं पालतू जानवर को जिन्हें हम घर पे आराम से पाल सकते हैं। आ जाइए स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। द क्रबलिंग वॉल डेट सराउंड द गार्डन अलॉन्ग साइड द हाउस वॉज अ रीच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी। क्रबलिंग कहते हैं खस्ता हाल यानी कि टूटे हुए दीवार को। सराउंड कहते हैं इर्द गिर्द की चीज़ें को। गार्डन कहते हैं हम गार्डन को जहाँ पर दरख्त वगैरह होते हैं। अलॉन्ग साइड द हाउस वाज अ रीच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी यानी कि हंटिंग कहते हैं हम शिकार को। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने, मेरे घर के गार्डन के सामने एक बिल्कुल खस्ता हाल दीवार मौजूद है जो कि मेरे शिकार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इट वाज एन एंशियंट ब्रिक वॉल डेट हैड बिन प्लस्टर ओवर। और उसके ऊपर जो है प्लस्टर किया हुआ है और वो बहुत ही ख़राब हालत में है। बट नाउ दिस आउटर स्किन वाज ग्रीन विथ मॉस। लेकिन इसकी जो बाहरी सतह है वो क्या है? बिल्कुल काई से जमी हुई भी। मॉस कहते हैं हम काई को। बल्जिंग एंड सैगिंग विद द डैम ऑफ मैनी विंटर्स यानी कि वो बहुत से काई और गर्मी की नमी या फिर की नमी की वजह से वो क्या हो चुके हैं? ख़राब हो चुका है। द होल सरफेस वाज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स। और जो पूरी सतह है वॉल की, दीवार की, वो क्या है? बिल्कुल मैप यानी कि ऐसा लग रहा है उसमें बहुत सारे क्रैक मौजूद हैं। और वो क्रैक किस तरह के? मैप की तरह के। मैप कहते हैं हम नक्शे को। सम सेवरल इंचेस वाइड। और वो जो मैप बना हुआ है यानी कि इस दीवार के अंदर जो बहुत सारे क्रैक मौजूद हैं वो उसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा वाइड यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। अदर एज फाइन एज हेयर्स। और इसके ऐसा लग रहा है कि कुछ चौड़े हैं और कुछ बहुत ज़्यादा पतले से हैं। हियर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप ऑफ एंड रिवेल द रोज ऑफ रोज पिंक ब्रिक्स लाइंग बीनीथ।
और इसके अंदर से जब उसकी मोटे मोटे जब पत्थर जो हैं जब ज़मीन पर गिरते हैं तो इसके नीचे जो है एक पिंक कलर की रोज़ पिंक कलर के पत्थर जो है हमें आराम से नज़र आ रहे होते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्स्ड लॉट। इनहेबिटेंट्स कहते हैं बाशिंदे को, वॉल का अभी क्या बताया था उस टाइम स्टार्टिंग में, दीवार को कहते हैं, ठीक है। बाशिंदे यानी कि दीवार पे रहने वाले जितने भी बाशिंदे हैं, यहाँ बाशिंदे किसकी बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। वो क्या है, बहुत सारे हैं। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो डिवाइड हुए हैं दिन और रात के कामों के लिए। द हंटर्स एंड द हंटेड यानी कि शिकार और शिकारी। एट नाइट द टोर्स एंड जेकोस वर द हंटर्स। क्या बता रहे हैं इसमें कि रात के टाइम और दिन के टाइम यहाँ है नहीं, दोनों टाइम जो है शिकारी और शिकार मौजूद होते हैं। लेकिन रात के टाइम क्या कह रहे हैं, टोड यानी कि मेंढक, और जेकोस कहते हैं घरेलू छिपकली, वो बोलो क्या होती है, शिकारी होती हैं। पेज नंबर 3, देयर प्रे वाज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज, मॉथ्स ऑफ ऑल शेप एंड साइज एंड रोटन बैटलर्स हुरिंग विद देयर नाइट वर्क। क्या कह रहे हैं, नाइट के टाइम, रात के टाइम कौन कौन होते हैं, मेंढक, और घरेलू छिपकलियाँ क्या होती हैं, शिकारी होती हैं। इसके अलावा जो प्रे यानी कि उनको खाने वाले शिकार कौन होते हैं, एब्सेंट माइंडेड यानी कि कुछ फ्लाइज होती हैं, मोथ्स कहते हैं हम पतंगे को, ऑल शेप यानी कि मुख्तलिफ शेप के, और बहुत ज़्यादा जिसामत रखने वाले यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्दी। और इसके अलावा बैटर्स हुरिंग विद देयर नाइट, और इसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े वो क्या कर रहे होते हैं, अपना काम जो है रात के वक्त सर अंजाम देते हैं। बाई डे, लेकिन दिन के वक्त, इट वाज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड प्रीडेटर। जिस तरह वर्ड यूज़ हुआ था हंट, शिकार, और हंटर शिकारी के लिए, इसी तरह यहाँ पे भी पेज नंबर 3 पे वर्ड यूज़ हो रहा है प्रे और प्रीडेटर, जिसे हम कहते हैं शिकार या फिर शिकारी। दिन के वक्त बाई डे इट वाज डिफ़िकल्ट, ये कहना बहुत मुश्किल है कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग इज, ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को खा रही है। द हंटिंग वॉज सर्च और कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर, यानी कि हंटिंग शिकारी के लिए कौन कौन होते हैं, कैटरपिलर्स और स्पाइडर। द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, मकड़ियाँ जो है वो किससे खा जाती हैं, मक्खियों को। द ड्रैगन फ्लाइज फीड ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाइज, और ड्रैगन फ्लाइज यानी कि एक दूसरी किस्म की मक्खियाँ वो किससे खाती हैं, मकड़ी और दूसरे उसी किस्म के मक्खियों को खा जाती हैं। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर वर्ल्ड लिजर्ड फीड ऑफ एवरीथिंग, और जो घरेलू रंग बिरंगी कलर की जो छिपकलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को खा जाती हैं। बट माई फेवरेट वर द शेयर्स मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा और शर्मिंदाना यानी कि बहुत शर्मीली किस्म की मेरी जानवर जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो कि दीवार की आबादी में से एक है, जो कोई भी अपना मतलब कि वो डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो भी मतलब किसी भी अटेंशन की ज़रूरत उसे नहीं भी पड़ती है। दे वर आल्सो द मस्ट डेंजरस, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती हैं। यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक फॉर इट, और आपने इसमें से बामुश्किल एक या दो को ही देखा होगा अगर आप देखना चाहें तो। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग्स इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और इसके अलावा इस दीवार के अंदर सैकड़ों जो हैं निशानियाँ मौजूद हैं यानी कि क्रैक्स मौजूद हैं। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्लॉक ब्रिक, अगर आप ईंट में से थोड़ी सी भी पीस को यानी कि थोड़ा सा पीस जो है प्लास्टर का वो हटाएंगे तो आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, देयर काउचिंग ब्रीथ इट विल बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एंड इन इंच लॉन्ग लुकिंग सी थो हेयर आर मेड ऑफ पॉलिश चॉकलेट। अगर आप वहाँ से प्लास्टर हटाएंगे तो आपको ऐसा वहाँ पे लगेगा कि क्या चीज़, एक छोटा सा इंच बिच्छू जो है वहाँ पर मौजूद है, जो कि जैसा लगता है कि उसके ऊपर जो है चॉकलेट की पॉलिश की हुई है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ में। They were weird looking things with their flat and oval bodies, their neat croc legs, the enormous crab-like claws, bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like a string of bronze beads ending in a sting like a rose thorn। यानी कि उसकी बॉडी के बारे में उनके स्ट्रक्चर बता रहे हैं। क्लास से देखो, आप लोग अपने पेज नंबर 3 पे भी देख लो, यहाँ पे एक क्रैक मौजूद है दीवार पे, और इस क्रैक से जो है एक स्कॉर्पियन यानी कि एक छिपकली बिच्छू जो है वो बाहर आ रही है। क्या कहना है, उसके जो लेग्स होते हैं यानी उसकी बॉडी जो है फ्लैट हुई हुई है, चिपटी हुई है, और उसकी बॉडी का जो शेप है वो किस तरह है, ओवल शेप का है, और वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है। उसके लेग जो हैं क्रॉक यानी कि बहुत ज़्यादा जॉइंटेड है, और इसके जो पंजे वो किस तरह हैं, केकड़े के पंजों की तरह इसके क्लॉज हैं। बल्बस एंड नीटली मतलब कि बहुत फूले हुए हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जॉइंट हुए हुए, और इसकी जो दुम है वो किससे ऐसा लग रहा है कि मोतियों की एक लरी मौजूद है, जो कि इसकी दुम बिल्कुल उसी तरह मिलती है, और इसके ऐसा लगता है कि वो एक कांटे यानी कि रोज़ गुलाब का जो एक कांटा होता है वो बिल्कुल उसी तरह उसके
टेल मिल रही होती है। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्विकली एज यू एग्जामिन हिम, ओनली राइजिंग हिज टेल एज अ वार्निंग साइन इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम। अगर आप उसे देखना चाहें तो वो क्या है, बिल्कुल खामोशी से वो बैठी हुई है और इसकी टेल उस वक्त तक नहीं घूमती है, या उस वक्त तक वो खामोश रहती है जब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर उसे लगता है कि उसे जो है सामने वाला शख्स नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ती है। देन वन डे, आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ में। देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल। एक दिन मैंने क्या देखा कि एक फ़ीमेल स्कॉर्पियन जो है दीवार से बाहर निकल रही है। वियरिंग बट एट फर्स्ट ग्लैंस, ग्लैंस कहते हैं हम पहली नज़र में, अपीयर टू बी अ पेल फाउंड फुर कोट, यानी कि जब वो दीवार से बाहर निकल रही है तो पहले ही नज़र में वो कैसी लग रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पेल कलर की एक कोट पहना हुआ है, एक मलमल का। Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. जब मैंने उसे बहुत गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ स्कॉर्पियन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जो बेबीज़ जो हैं उसकी बॉडी के ऊपर बैठे हुए हैं, मदर्स बैक। आई वॉज इन रैप्चर बाई दिस फैमिली, मैं इस फैमिली से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड आई मेड माई माइंड टू स्मगल देम इन टू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम so that I may keep them and watch them grow up. With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox and then hurried to the village. जब मैं इस फैमिली से बहुत ज़्यादा इनरेप्चर हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसको जो है स्मगल कर लूँ, यानी कि इसे उठाकर अपने घर ले जाऊँ और घर ले जाके इसकी केयर करूँ और इसे देखूँ कि ये किस तरह बड़ी हो रही है या फिर किस ये ग्रो अप कर रही है, ठीक है, और इसका बहुत सारा ख्याल करूँ। इससे मैंने फिर क्या कहा कि मैंने उस मदर को उठाया और उठाने के बाद अपने मैच बॉक्स में डाल के मैं उसे फ़ौरन से हुरिट यानी कि जल्दी से कहाँ लेकर आ गया, विला यानी कि अपने घर की तरफ उसे लेकर आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज रेदर अनफॉर्चुनेट डेट जस्ट एज आई एंटर द डोर, कि बहुत ज़्यादा बदकिस्मती की बात है कि मेरे लिए कि जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, लंच शुड बी सर्व यानी कि खाना जो है तैयार था। हाउ एवर आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड जॉइन द फैमिली फॉर द मूव। जैसे ही मैं उस घर के अंदर यानी कि अपने घर के अंदर पहुंचा तो खाना जो है तैयार था, फैमिली वगैरह सब जो है खाने के लिए मेज़ पर बैठ चुके थे। मैंने भी क्या किया, वो जो बॉक्स में मैं अपने जो क्रिएचर लाया था यानी कि जो स्कॉर्पियन लाया था, वो क्या किया, उसे एक मेंटल पीस, एक शोकेस टाइप का जो घर में चीज़ मौजूद होती है वहाँ पे उसे रख दिया और रखने के बाद अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लिया खाने के लिए। डॉडलिंग ओवर माई फूड, और मैं बहुत आराम से खाने लगा। फीडिंग रॉजर सरस्टेशियली अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग। रॉजर, यहाँ क्या बताया मैंने, रॉजर नाम किसका है, डॉग का। तो वो क्या कह रहे हैं, मैंने क्या किया, जब अब टेबल पे बैठ गया और टेबल पे बैठने के बाद बहुत आराम से खा रहा, तो मेरे साथ जो मेरा डॉग मौजूद था रॉजर, वो मैं उसे जो है छुपके से खिला रहा था, सरप्टेशियली यानी कि छुपके से। और उसके बाद जो है मैं अपनी आर्गुइंग कहते हैं बहस करने को, और फैमिली के साथ जो भी बातें हो रही थी मैं उनके साथ उनके बातों को सुन रहा था। आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, और मैं पूरी तरह से भूल चुका था अपनी नई इजाद यानी कि अपनी नई चीज़ जो कि मैं मैच बॉक्स के अंदर लेकर आया था। एट लास्ट लैरी कौन है यहाँ पे, इनके बड़े भाई, हैविंग फिनिश फेच सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम। जैसे ही लैरी ने अपना खाना ख़त्म किया, खाना ख़त्म करने के बाद उसने क्या किया, फेच कहते हैं हम लाने को, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी एक सिगरेट की बॉक्स ली फ्रॉम द ड्राइंग रूम, कहाँ से, ड्राइंग रूम से। एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर ही पुट वन इन हिज माउथ एंड पिक अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्राउड। उसके बाद उसने वो मैच बॉक्स लिया और वो अपनी जो है सिगरेट ली, और सिगरेट लेने के बाद कहाँ पर आके अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। ऑब्वियसली डेट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वाज अबाउट टू कम, यानी कि मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो गए, यानी कि मेरा जो अच्छा दिन जो सुबह से चल रहा था, मैंने अपनी क्रिएचर जो है अपने घर में लेकर आया और मैं सोचा कि मैं उसे पेट के तौर पर यानी कि पालतू जानवर के तौर पर उसे रखूँगा घर में और उसे देखूँगा कि वो किस तरह ग्रो अप हो रहा है। आई वॉच माई एल्डर्स ब्रदर इंटरेस्टली स्टिल टॉकिंग लाउडली ही ओपन द मैच बॉक्स। मैंने अपने बड़े भाई को देखा बहुत दिलचस्पी के साथ कि वो बहुत तेज़ी से बात कर रहा था कि वो ये बॉक्स को ना खोले, लेकिन उन्होंने वो बॉक्स आखिर खोल लिया। नाउ आई इंसिस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा मना करने की कोशिश की टू दिस डे, लेकिन उस दिन डेट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन नो हार्म, लेकिन मेरे जहन में ये था कि फ़ीमेल स्कॉर्पियन यानी कि फ़ीमेल जो बिच्छू होती है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। शी वॉज नर्वस एंड अ लिटल एनॉय, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। नर्वस कहते हैं हम हैरान होने, नर्वस कहते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए आप क्या हो जाएं,
एंड लिटिल अनॉय, अनॉय कहते हैं हम हैरान होने को, टू बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर लॉन्ग, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि वो बहुत देर से, बहुत लॉन्ग टाइम से उस मैच बॉक्स के अंदर बैठी थी और वो बहुत ज़्यादा एनॉय भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी। एंड सो शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, लेकिन जैसे ही वो मैच बॉक्स खुला तो उसने क्या सोचा कि मैं फ़ौरन से यहाँ से भाग जाऊँ। शी पुल हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, और उसने अपने आप को पुल यानी कि धक्का दिया बाहर की तरफ आने के लिए बॉक्स से, विद ग्रेट रेपिडिटी, बहुत जल्दी के साथ, तेज़ी से। हर बेबीज़ क्लिंगिंग ऑन डिस्परेटली एंड स्कटल नॉट ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड, और जैसे ही वो बाहर आई बॉक्स के तो इसके पास जो उसकी बेबी मौजूद थी, जो कि कहाँ पे थी, उसके बैक पर मौजूद थी, वो कहाँ पर आगे लैरी के हाथ पे आ गई। लैरी कौन थे? उसके बिग ब्रो, जो कि खाना के बाद कहाँ आए थे? टेबल पे, और टेबल पे आने के बाद उन्होंने मैच बॉक्स को उठाया था। वी आर नॉट क्विट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, लेकिन उससे जो है समझ में नहीं आया, जब उसके हाथ पे वो स्कॉर्पियन आके बैठी तो उससे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। शी पाउस हर स्टिंग कप अप एट दी रेडी, और उसने क्या किया, वो बिल्कुल 1 मिनट के लिए कहते हैं ना, बिल्कुल खड़ा हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। लैरी फीलिंग दी मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज, और उसने जो है उस बिच्छू की जो है मूवमेंट यानी उसके जो पंजे की जो मूवमेंट थी उसे महसूस करना शुरू किया। ग्लेज डाउन टू सी, और उसे देखना शुरू किया, बट इट वाज कि वो क्या चीज़ है जो मुझे चुभ रही है। एंड फ्रॉम डेट मोमेंट, और उसी वक्त थिंग्स गॉट इंक्रीजिंग कन्फ्यूज, और उसी वक्त जो है सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ही अटर्ड अ रोअर ऑफ फ्राइट दैट ब्रॉट रॉजर आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल, लेकिन जब मैं उस रॉजर किसका नाम था? डॉग का, जिसे वो खाना खिला रहा था, बहुत खामोशी से गए। जब उसे चिल्लाने की आवाज़ आई तब लैरी को छुपकली ने उसने काटा, बिच्छू ने, तो उसने एक आवाज़ निकाली, और उसकी उस आवाज़ की वजह से रॉजर जो कि टेबल के नीचे मौजूद था, वो क्या हो गया? टेबल से बाहर आ गया। बार्किंग, उसने चिल्लाया वाइडली, बहुत तेज़ी से, विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, और लैरी ने अपने हाथ को झड़का, यानी कि उसके हाथ में जो बिच्छू मौजूद था उसे हटाने के लिए उसने क्या किया? अपने हाथ को झड़का। ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल, और जैसे उसने अपने हाथ को झाड़ा वैसे ही वो फ्लाइंग जो स्कॉर्पियन थी वो कहाँ चली गई? टेबल में। एंड शी लैंडेड मिड वे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और मार्गो और लेस्ली कौन थी? उनके छोटे भाई और एक बहन थी। और वो टेबल पे जब स्कॉर्पियन पहुंचा तो वहाँ पे कौन? दोनों, ये दोनों बैठे हुए थे। स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फेटी एज शी थम ऑन दी क्लॉथ, और वो जो है वहाँ पर जाने के बाद उनके हाथ पे जो रुमाल एक मौजूद था वो उससे जो है इसको हटाने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड विद डेट देयर वाज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू जॉज, और ये वो टाइम था जब जो है सारे पुरसकून लोग जो बैठे हुए थे वो अब यानी कि सारी चीज़ें जो कि पुरसकून चीज़ में थी, सकून में थी, अब वो क्या होगी? सूरत हाल जो है बिगड़ने लगी, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं घर की आगे पीछे यानी कि ख़राब होने लगी। थ्रोगली एनरेज एट द स्टेटमेंट द क्रिएचर स्पीड टूवर्ड लेस्ली, और क्रिएचर मतलब कि यानी कि जो स्कॉर्पियन था वो क्या हो गया? वो किसकी तरफ चला गया? लेस्ली की तरफ। हर स्टिंग क्यूवरिंग विद इमोशन, और इसके जो है स्टिंग कहते हैं हम, इसकी जो कांटे जो नुमा जो चीज़ थी वो उससे क्या कर रही? कपकपाने लगी, उसके इमोशंस। लेस्ली लेफ्ट टू हिज फीट, लेस्ली ने अपने पैर को आगे की तरफ लिया, ओवर टर्निंग हिज चेयर, और अपनी चेयर को पीछे की तरफ मोड़ा। एंड फ्लिक आउट डिस्पेटली विथ हिज नैपकिन, और इसके पास जो रुमाल मौजूद था उसने उस स्कॉर्पियन को हटाने की कोशिश की। सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टूवर्ड्स मार्गो, और उसी तरह उसने नैपकिन से जब उसे घुमाकर किसी और तरफ फेंकने की कोशिश की तो वो कहीं और जाने के बजाय किसके पास चला गया? मार्गो के पास। और मार्गो कौन थी? उनकी छोटी सिस्टर। वो प्रोमोटली लेट आउट अ स्क्रीम डेट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस, और उसने एक चीख लगाई, और ऐसी चीख जो कि शायद जो है रेलवे स्टेशन यानी कि जब रेल की पटरी पे जो गाड़ी चल रही होती है, रेल चल रही होती है, तो उस टाइम जो वहाँ पे जो होते हैं सीटी बजाने के लिए, जब वो लोग सीटी बजा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। लेकिन जब इसने मार्गो ने जब चिल्लाया तो वो खुशी से नहीं चिल्लाई, बल्कि उसने एक गम से चिल्लाया, क्योंकि उसके पास कौन आ चुकी थी? स्कॉर्पियन आ चुकी थी। एक लुक आउट दे आर कमिंग, स्क्रीम मार्गो यानी कि स्क्रीम कहते हैं हम चीखने को। मार्गो चीखते हुए कहती है, देखो देखो वो इस तरफ आ रही है। ऑल वी नीड इज़ द बुक, हमें जो है एक बुक की ज़रूरत है। रोडेड लेस्ले ने चिल्ला कर कहा, डू नॉट पैनिक, तुम हैरान नहीं हो, तुम परेशान नहीं हो। हिट देम विद अ बुक, तुम इसे बुक से मार दो। मदर कम्प्लीटली बिवर्डर बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू चॉर्स, यानी कि इनकी माँ, जिनका नाम मैंने जिक्र किया था कि वो अपनी माँ के साथ अपने छोटे बहन भाइयों के साथ जो है कहाँ गया था? कॉर्फो से ग्रीस आ गया था। जो इनकी माँ हुई कम्प्लीटली बिवर्डर, यानी कि वो सारी सूरत हाल से जब बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू चॉर, यानी कि जब कोई सकून वाली चीज़ क्या हो गई?
तबाह होने लगी, यानी कि घर की चीज़ें जो हैं फैलने लगी। पुट ऑन हर ग्लासेस, तो उन्होंने अपने ग्लासेस को पहना एंड पियर डाउन द टेबल, और टेबल की तरफ बैठ गई टू सी व्हाट वाज काउजिंग द पेंडामोनियम एंड एट दैट मोमेंट, कि वो देख सके कि यहाँ पे इन सारे हंगामे की वजह क्या है। और एट दैट मोमेंट, और उसी वक्त मार्गो जो कि उनकी छोटी सिस्टर थी, इन अ वेन अटैम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियन, कि वो सोच रही थी कि मैं स्कॉर्पियन को रोक दूँ, इसलिए स्कॉर्पियन को रोकने के लिए उसने क्या किया, हुरल अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, उसने ग्लास पानी जो कि खाने की टेबल पे मौजूद था वो स्कॉर्पियन के ऊपर फेंक दिया। लेकिन वो स्कॉर्पियन के ऊपर फेंकने की उसकी कोशिश थी तो वो कोशिश नाकाम हो गई, और वो जो वाटर का ग्लास था, अ शावर ऑफ वाटर मिस द एनिमल कम्प्लीटली, यानी कि वो एनिमल्स पे जाने के बजाय किसके पास चली गई, बट सक्सेसफुली, यानी कि कामयाबी से ड्रेंच मदर, वो कहाँ पर चली गई, अपनी उनकी ममा के ऊपर, हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, और वो ठंडे ग्लास के पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकी, प्रोमोटली लॉस्ट हर ब्रीथ, और वो अपनी सांस खो बैठी, एंड सेट गॉसिम एंड दी एंड ऑफ द टेबल, और वो टेबल पे आराम से बैठ गई, अनएबल टू प्रोटेस्ट इवन, और वो इन सारे सूरत हाल के को जो है मतलब बचा नहीं सकी या उनके खिलाफ जो कुछ बात कह नहीं सकी, क्योंकि उनके ऊपर जो एक ठंडे पानी का ग्लास आकर गिर चुका था, और वो खामोशी के साथ टेबल पर बैठ गई। गेट अ नाइफ, यानी कि मुझे एक छुरी दो, हिट देम विद अ बुक, और इसे जो है किताब से मार दो, शॉर्टेड लैरी, लैरी ने चिल्लाकर कहा, दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का हमें मार डालेगा। बाह, लुक एट द टेबल, नी डीप इन स्कॉर्पियंस किल देम, देखो वो टेबल के पास है ये स्कॉर्पियन, यानी कि वो बिच्छू, उसे मार डालो। ओह नो, डू नॉट हर्ट देम, आई विल कैच देम, आई प्लीडेड अंटिल एवेंचुअली बैक अप माई मदर लेस्ली सजेशन दैट द होल लॉट टू बी किल वाज क्वाइट, यानी कि इसने जो है जो कि लेकर आया था कौन, गैर, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो जो है लोग जो है यानी कि उसकी मामा या उसके जो भाई थे और जो सिबलिंग्स थे वो लोग जो है इसको नहीं मारे। उसने बहुत कोशिश की, उसने क्या कहा कि मैं जो है इसे पकड़ लूँगा, आप लोग इसे मारे नहीं, आप लोग इसे परेशान नहीं करें, बल्कि मैं इसे जाकर कहीं फेंक भी आऊँगा या फिर इसे रख कर आ जाऊँगा। लेकिन लेस्ली जो इसके जो बड़े भाई थे, छोटा भाई था, उसने क्या कहा कि ये जो है हमें मार डालेगा, तुम लोग इसे मिलकर मार डालो। नेक्स्ट पैराग्राफ, बाई द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बिन रिस्टोर्ड, यानी कि कुछ देर बाद सारी चीज़ें जब सेटल होने लगी, ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्फ अंडर वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी, यानी कि जितनी भी छोटी छोटी जो स्कॉर्पियंस थी, बिच्छू थी, वो कहाँ पर छुपने लगी, अपने आप को सेव करने के लिए बर्तन या प्लेट के नीचे जो है छुपने लगी, यानी कि वो टेबल जहाँ पे खाना लगा था वहाँ पे सारी प्लेट्स मौजूद थी और वहाँ पे छुरी या फिर कांटे भी मौजूद थे, तो वो क्या की अपने आप को बचाने के लिए प्लेट और छुरी और कांटों के नीचे जाकर छुप गई। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, और इस हादसे का जो नतीजा वो क्या निकला, वर न्यूमेरियस, बहुत सारे इसके नतीजे निकले। वेल द फैमिली स्टिल फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेंड, और उनके जो फैमिली की घर वाली की मम्मा और बाकी सारे लोग जो थे वो क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे और बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए इस सूरत हाल से। मूव टू द सिटिंग रूम, और वो लोग सब कहाँ चले गए, एक सिटिंग रूम में, यानी कि कमरे में। आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज, पिकिंग देम अप इन द टी स्पून एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैग। मैंने क्या किया, एक आधे घंटे के अंदर मैंने सारे छोटे छोटे स्कॉर्पियंस को स्पून के ज़रिए उठाया, और उठाने के बाद जो है उनको उनके मदर्स के बैग यानी उनके मदर के बैग के ऊपर रख दिया। देन आई काइट देम आउटसाइड ऑन अ सूसर एंड रिलक्टेंटली रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल, और मैंने क्या किया, उसे एक प्याले के ज़रिए उठाकर उसे गार्डन में जाकर दोबारा से फेंक आया या फिर वहाँ रख आया। रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड। रॉजर कौन थे, उसके साथ जो डॉग था उसका नाम था। वो दोनों जो है हिल साइड यानी कि पहाड़ी इलाके पे जाकर दोपहर का वक्त गुजारे। फॉर आई फेल्ट, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था, इट विल बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, यानी कि वो अपनी फैमिली से ज़्यादा डांट ना सुने, तो वो अपने आप को सेव करने बचाने के लिए वो क्या किया, अपने साथ रॉजर को लेकर हिल साइड पहाड़ी एरिए पे कुछ देर के लिए चला गया। लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट, लैरी डेवलप अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस। लैरी जो कि उसके बड़े भाई थे जो कि गए थे मैच बॉक्स को उठाने, उनके जहन में जो एक फोबिया यानी कि एक ऐसी चीज़ मौजूद हो गई कि जिसको वो बहुत ज़्यादा वो खौफजदा होने लगे। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए था, द वर्स्ट repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world। लेकिन मेरे लिए सबसे बुरा क्या था कि मेरी अम्मी ने मुझे जो है एनिमल्स के इजाज़त को पालने के लिए या फिर उन्हें पालने के लिए जैसे मैं पालना चाह रहा था उससे बिल्कुल मुझे
मना कर दिया, यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, और कहने लगी कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे काम करने लगे हो, इट इज़ हाई टाइम टू रिसीव अ लिटल मोर एजुकेशन, मुझे लगता है तुम्हें और ज़्यादा तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। शी सेड आई एम गेटिंग यू अ लेटर अ ट्यूटर, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें जो है एक ट्यूशन की ज़रूरत है, जहाँ जाके तुम वहाँ पढ़ सको, ये सारे काम नहीं करो। ये चैप्टर किस कहाँ से अडप्टेड हुआ है, जेरल्ड ड्यूएल की एक बुक है, वहाँ से लिया गया है, कि बहुत ज़्यादा शौकीन थे एनिमल्स को पालने के। ये सारी जो स्टोरी है उससे आप लोग बताएंगे आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी, फ़नी थी या बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड थी। लेकिन ये स्टोरी उनको जो है जानवर पालने का शौक़ कब से हुआ, जब इन्हें पहली बार जो है कोई जो इनके फैमिली मेम्बर में से कोई इनको ज़ू लेकर गए, तो तब से ही इन्हें यानी कि छोटे ही उम्र से इन्हें जानवर पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ था और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे वो जानवरों से। ठीक है क्लास, ये आज का चैप्टर आपका लेसन नंबर 2 जो है आज कंप्लीट हुआ।